हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपको लॉजिकल रीजनिंग की है और ये सीरीज जो है लॉजिकल रीजनिंग की है बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज है। और ये जो आपका लेक्चर 4 चल रहा है, ठीक है। और अभी जो हम लोग पजल्स कर रहे हैं वो आपको बेस्ड ऑन अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। हर लेक्चर में हम लोग एक नया पजल लेते हैं और इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। और ये कौन से बुक के हम लोग लेते हैं? ये हाउ टू प्रिपेयर फॉर लॉजिकल रीजनिंग है, फॉर कैट है। और ये अरुण शर्मा के द्वारा लिखी ये बुक है। तो इसी बुक का हम लोग इस वीडियो में एक पजल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये जो वीडियो होगी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जो कि कैट का प्रिपरेशन कर रही है या फिर मैट का या फिर जेट के एग्जामिनेशन का या फिर आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क का एग्जामिनेशन हो गया, एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क का एग्जामिनेशन हो गया। तो वहाँ पे आपको लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये बुक भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है प्रैक्टिस करने के लिए और ये वीडियो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो डाउनलोड करके उन फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है और जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो मेरे साथ वहाँ पे भी जुड़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा पजल है इस वीडियो में और उससे रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे उनको हम लोग हल करते हैं। हाँ तो दोस्तों ये सवाल आपकी स्क्रीन पर है और सवाल ये है कि डायरेक्शंस फॉर द क्वेश्चंस 12 to 15, ठीक है। कुछ यहाँ पर आपको डायरेक्शंस दे रखे गए हैं जिसमें आपको 12 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन उससे रिलेटेड रहेंगे। इसी तरह का पजल होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है कि द एनुअल गैदरिंग ऑफ ए कॉलेज was organized on a day. 6 different programs, drama, singing, mimicry, speech, storytelling, and dance are to be performed by 6 students. A, B, C, D, E and F, not necessarily in the same order. ठीक है। देखिए किसी कॉलेज में, अब तक यहाँ समझ लेते हैं, किसी कॉलेज में एक गैदरिंग ऑर्गेनाइज हो रहा है जिसमें 6 तरह के प्रोग्राम होंगे। एक तो ड्रामा होगा, सिंगिंग होगा, मिमिक्री होगा, स्पीच होगा, स्टोरी टेलिंग होगा और डांस होगा। और ये 6 बच्चे परफॉर्म करेंगे, 6 स्टूडेंट्स इसको परफॉर्म करेंगे। और वो बच्चे कौन कौन से होंगे? ए होंगे, बी होंगे, सी होंगे, डी होंगे और ई और एफ होंगे, ठीक है। और कोई जरूरी नहीं कि इसी कतार में हो, इसी सेम ऑर्डर में हो, ठीक है। अब देखो कैसे, अब यहाँ पे जो मेन बात है यहाँ से शुरू हो रही है। यहाँ पर क्या है? द प्रोग्राम बिगिंस विथ ए सॉन्ग नॉट बाय संग बाय बी, ठीक है, एंड्स विथ ए डांस, ठीक है। प्रोग्राम जो है ना, जो शुरू होगा वो आपको शुरू होगा गाने से शुरू होगा और जो कि बी नहीं गा रहा है, ठीक है। गा रहा है या गा रही जो भी है, बी नहीं गा रहा है। और वो जो प्रोग्राम होगा वो डांस पे क्या होगा? आपको खत्म होगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि सी परफॉर्म्स मिमिक्री इमीडिएटली आफ्टर द स्पीच। सी जो है मिमिक्री परफॉर्म कर रहा है स्पीच के तुरंत बाद, ठीक है, इमीडिएटली, ठीक है। ई परफॉर्म्स ड्रामा जस्ट बिफोर द डांस, ठीक है। ई जो है ड्रामा परफॉर्म कर रहा है डांस से पहले, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाए? डी और एफ आर नॉट अवेलेबल फॉर द लास्ट परफॉर्मेंस। डी और एफ जो है लास्ट परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, उसके लिए वो अवेलेबल नहीं है। द स्पीच इज नॉट गिवन बाय ए। स्पीच जो है उसको ए नहीं दे रहा है। ए एन इंटरवल ऑफ 30 minutes इज गिवन इमीडिएटली आफ्टर मिमिक्री with 3 more items remaining to be performed. D performs immediately after the interval. ठीक है। देखिए यहाँ पर जो जो चीज दे रखा गया उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद ये हमारा पजल सॉल्व हो जाएगा। जो जो डेटा दे रखा गया, डाटा दे रखा है, उसी से हम लोग इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या बोला? द प्रोग्राम बिगन्स विथ सॉन्ग। तो सबसे पहला काम क्या हो रहा है? आपको सॉन्ग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहला जो काम होगा वो क्या होगा? आपको सॉन्ग होगा। और खत्म क्या कहाँ पे हो रहा है? आपको डांस पे खत्म हो रहा है, ठीक है। ये डांस पे क्या हो जाएगा? आपका ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब एक चीज क्या बोला? सॉन्ग नॉट संग बाय बी। बी जो है आपको यहाँ पे डेटा इसको लिख लेते हैं। बी जो है आपको सॉन्ग नहीं गा रही है, गा रहा है जो भी है, वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। डांस पे आपका खत्म हुआ, सॉन्ग से शुरू हुआ, ठीक है। अब क्या बोला? सी परफॉर्म्स इमीडिएट मिमिक्री इमीडिएटली आफ्टर स्पीच। सी जो है क्या परफॉर्म करता है? आपको मिमिक्री परफॉर्म करता है, ठीक है।
कब करता है परफॉर्म? इमीडिएटली आफ्टर स्पीच, स्पीच के बाद, अभी हमें नहीं पता है, बस इसको ऐसे लिख के रखें, स्पीच के बाद हमारा मिमिक्री परफॉर्म होता है, ठीक है। ई परफॉर्म्स ड्रामा जस्ट बिफोर डांस, डांस से पहले ई क्या कर रहा है, आपको परफॉर्म कर रहा है ड्रामा, ड्रामा परफॉर्म कर रहा है, तो मतलब डांस से पहले क्या हुआ, आपको ड्रामा हुआ है, ठीक है। और उसको परफॉर्म कौन किया, आपको ई परफॉर्म किया, ठीक है। यहां तक हो गया। डी और एफ आर नॉट अवेलेबल फॉर लास्ट परफॉर्मेंस, मतलब डांस जो है वो आपको न तो डी करेगा, ना ही कौन करेगा, आपको एफ करेगा, क्योंकि लास्ट परफॉर्मेंस के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। द स्पीच इज नॉट गिवन बाय ए, स्पीच जो है वो ए नहीं दे रहा है, ठीक है। ए स्पीच नहीं दे रहा है। एन इंटरवल ऑफ 30 मिनट्स इज गिवन इमीडिएटली आफ्टर मिमिक्री, मिमिक्री के बाद आपको क्या हो रहा है, आपको इंटरवल हो रहा है। एन इंटरवल ऑफ 30 मिनट्स इज गिवन इमीडिएटली आफ्टर मिमिक्री विथ 3 more आइटम्स रिमेनिंग टू बी परफॉर्म, मतलब क्या है कि 2 आइटम्स तो हो गए, अब यहाँ पर क्या होने वाला है आपको, एक आइटम और होगा और उससे बीच में क्या हो जाएगा, आपका 30 मिनट्स का इंटरवल होगा, ठीक है, 30 मिनट्स का इंटरवल होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला गया, एन इंटरवल ऑफ 30 मिनट्स इज गिवन इमीडिएटली आफ्टर मिमिक्री, मतलब उससे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको मिमिक्री हो रहा है, ठीक है, मिमिक्री हो रहा है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर सॉन्ग हो गया, मिमिक्री हो गया, ड्रामा हो गया, डांस हो गया, ठीक है। मिमिक्री विथ एन इंटरवल ऑफ 30 मिनट्स इज गिवन इमीडिएटली आफ्टर मिमिक्री विथ 3 more आइटम्स रिमेइंग टू परफॉर्म, ठीक है, 3 आइटम इधर होंगे, 3 आइटम इसका मतलब इधर होंगे, 6 आइटम थे टोटल मिला के। डी परफॉर्म्स इमीडिएटली आफ्टर इंटरवल, डी जो है इमीडिएटली इंटरवल के बाद परफॉर्म कर रहा है, मतलब यहाँ पे डी होगा, ठीक है। यहाँ पर डी हो गया, ई हो गया और डांस हो गया, ठीक है। अब डांस जो है आपको डी और एफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, डी और एफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए स्पीच जो है, ठीक है, सी क्या कर रहा था, आपको मिमिक्री कर रहा था, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। और सी परफॉर्म्स मिमिक्री आफ्टर स्पीच, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको स्पीच हो जाएगा, ठीक है, ये स्पीच हो गया, सॉन्ग हो गया, स्पीच हो गया, मिमिक्री हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर आपको सिंगिंग हो गया, मिमिक्री हो गया, और आपको कौन सा हो गया, स्पीच हो गया, तो बच गया आपको स्टोरी टेलिंग बच गया, डांस भी आपका यहाँ लिख दिया हम लोग, ड्रामा भी लिख दिए, तो स्टोरी टेलिंग हो गया, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, स्टोरी टेलिंग, एस टी से लिख दिया, ठीक है, स्टोरी टेलिंग हो गया, ठीक है। स्टोरी टेलिंग कौन कर रहा है, आपको डी कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों के पास कौन कौन सा था, एक तो ए था, फिर बी था, फिर सी था, फिर डी था, फिर ई था, फिर आपको एफ था, ये 6 लोग थे, ठीक है। अब देखिए हमने ई को लिख लिया यहाँ पर, और डी को भी लिख लिया है, और सी को भी हमने, हमारा पता चल गया सी क्या है, ठीक है। बी सिंगिंग नहीं करता है, ठीक है, बी सिंगिंग नहीं करता है तो ए और एफ हो सकता है, ठीक है, बी सिंगिंग नहीं करता है तो ए और एफ हो सकता है, एफ नहीं होगा क्योंकि डांस एफ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो डांस जब एफ नहीं कर रहा है तो एफ क्या करेगा, आपको सिंगिंग करेगा, एफ क्या करेगा, आपको सिंगिंग करेगा, तो एफ भी हमारा हो गया, ठीक है। अब बच गया ए और बी बच गया, ठीक है, ए और बी बच गया, ठीक है। अब देखिए स्पीच आपको ए नहीं देता है तो स्पीच क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा, और यहाँ पे डांस कौन कर रहा है, आपको ए कर रहा है, ठीक है। सारा हमारा यहाँ पे निकल के आ गया, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, जो भी हमारे पास जो था वो हमारा, हमने पजल को सॉल्व कर लिया। विच आइटम इज परफॉर्म बाई एफ, एफ क्या करता है, आपको सिंगिंग करता है, सॉन्ग गा रहा है, गाना गा रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बोला है, हु परफॉर्म द डांस, डांस कौन करता है, तो डांस कौन करता है, तो डांस देखते हैं हम लोग, ए करता है, डांस कौन कर रहा है, आपको ए कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, फर्स्ट वाला ही होगा, ये क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बस एक बार आपको क्या क्वेश्चन, आपको पजल सॉल्व कर लेना, फिर उसको समय नहीं लगना, जो समय लगेगा आपको पजल को ही सॉल्व करने में लगता है, उसके बाद आपको जरा सा भी समय नहीं लगेगा, हमको लगता है मुश्किल से आपको 30 सेकंड में आप फिर सारा ही बना लोगे, जो उससे रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे ना, 30 सेकंड बहुत है, तुरंत तुरंत बनाते जाओगे, ठीक है। अब देख लो 14 वाला देख लो, 14 ये 14 नंबर क्या, हु वॉज द फर्स्ट परफॉर्मर, तो देख लीजिए पहला परफॉर्मर कौन है, आपको एफ है, जो कि सिंगिंग कर रहा है, ठीक है। तो पहला परफॉर्मर आपको कौन है, एफ है, तो यहाँ पर आपको डेटा जो है इनएडिक्वेट दे रखा गया है, तो डी ऑप्शन क्या होगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, हु वाज द लास्ट लास्ट परफॉर्मर,
तो लास्ट परफॉर्मर हमारा कौन सा था, यहाँ से आइए देख लेते हैं। लास्ट परफॉर्मर आपका हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, लास्ट परफॉर्मर कौन था, ए था, तो ए हो जाएगा आपका लास्ट परफॉर्मर। लास्ट परफॉर्मर हो गया आपका ए। ठीक है, ये हमारा लास्ट परफॉर्मर था। ठीक है, देखा आपने, क्वेश्चन तुरंत ही हमारा क्या हो गया, यहाँ से सॉल्व हो गया। बस आपको करना क्या था, किसी तरह से पजल को सॉल्व करना था, बस हमारा जो टेबल तैयार हो जाता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन से में हमें टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको, जैसा कि आपको पहले ही बता रखा है, अगर आपको इसको डाउनलोड करना है, इसका पीडीएफ को, तो आप, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो at last also, thank you so much for watching my video and best of luck for your future.